नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, बात करेंगे आज की इस वीडियो में 25,000 आने वाली कांस्टेबल वैकेंसी के संबंध में। दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया होगा और कल की वीडियो देख ली होगी। अंकित सर ने भी क्लियर कर दिया है यूपी पुलिस को लेकर, और उनसे पहले दोस्तों मैंने क्लियर कर दिया था कि जो आपकी वैकेंसी है इसकी संभावना नवंबर में आने की ज़्यादा है। अगर ये वैकेंसी नवंबर अर्थात जो आचार संहिता की डेट है लगभग 20 तारीख के बाद में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। यदि ये वैकेंसी 20 दिसंबर से पहले आ गई तो आ गई, वरना पता नहीं लगेगा कहाँ गई तो कहाँ गई, क्योंकि फिर ये वैकेंसी चुनाव में फंस जाएगी। एक बार ये वैकेंसी कैसे ही आ जाए, यानी इसके लिए नोटिफिकेशन आ जाए, अधिसूचना जिसे बोलते हैं वो आ जाए, या इसके लिए फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। कहने का मतलब थोड़ा बहुत भी काम अगर इन्होंने इस वैकेंसी को लेकर छेड़ दिया तो फिर ये निरंतर उस वैकेंसी को दोस्तों क्या करते रहेंगे, कवर अप करते रहेंगे, यानी उस पर काम करते रहेंगे। नए सिरे से कोई काम नहीं होता है, ठीक है। नए सिरे से अब भर्ती बोर्ड के पास में प्रस्ताव, ठीक है, मतलब भर्ती बोर्ड ने प्रस्ताव शासन प्रशासन को भेज दिया है, अर्थात वो कहाँ पर पहुंचा है, योगी जी के पास में पहुंचा है सिग्नेचर के लिए। योगी जी ने ही तो प्रस्ताव मांगा था, तो सिग्नेचर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सिग्नेचर उन्होंने शायद कर भी दिया हो, क्योंकि ये भीतर की सुगबुगाहट है, बाहर थोड़ी ना पता चलेगा इसका। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल बराबर आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि आचार संहिता, ठीक है, आचार संहिता 20 दिसंबर के बाद में कभी भी लग सकती है। तो ऐसे में इस वैकेंसी के आने की 20 दिसंबर से पहले संभावना बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा संभावना नहीं है ये वैकेंसी आएगी, क्योंकि जब जब चुनाव हुआ है लगा के मायावती, अखिलेश यादव, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, सभी ने फ़ायदा उठा है, ठीक है, सभी ने फ़ायदा उठाया है वैकेंसी का। क्योंकि भाई लगभग यूपी पुलिस की वैकेंसी निकलेगी तो कम से कम इसमें 20 से 22 लाख बच्चे फॉर्म डालेंगे। ऐसे में दोस्तों कोई भी मुद्दा और किसी भी प्रकार की वजह योगी आदित्यनाथ नहीं छोड़ना चाहेंगे, तो इसलिए ये वैकेंसी आनी स्वाभाविक बनती है। और मैं कह रहा हूँ ये वैकेंसी आएगी, हर हाल में आएगी। आयु में कितनी छूट दी जाएगी ये नहीं कह सकते अभी, क्योंकि 1 साल तो कम से कम मान के चलो, 2 हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये वैकेंसी हर हाल में आएगी। आप लोग तैयार रहें, ठीक है, तैयार रहें, वैकेंसी आएगी। हो सकता है पेपर भी इसी जनवरी और फरवरी में करा लिया जाए, क्योंकि जब जब फॉर्म आए हैं 49,568, ठीक है, कब आई थी भाई, नवंबर में आई थी, लगभग अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आई थी, और जनवरी फरवरी में एग्जाम करा लिया था इसके लिए, जनवरी फरवरी में। तो ऐसे ही अगर अब वैकेंसी आ गई तो जनवरी फरवरी में ये एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आचार संहिता में ये एग्जाम करवा सकते हैं, क्योंकि एक बार जिद यदि किसी वैकेंसी को लेकर छेड़ दी जाती है तो उस पर बराबर काम कर सकते हैं, कोई दो राही नहीं है, लेकिन नए सिरे से कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ पर देख लीजिए 20 दिसंबर के बाद में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, साक्षात दिखाया जा रहा है। तो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल है वो 14 मई को खत्म हो रहा है, ये भी दिखाया जा रहा है, ठीक है, 14 तारीख में खत्म हो रहा है, तो ये भी इसमें दिखाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि भाई आप लोग निश्चिंत रहें, तैयार रहें, वैकेंसी आ रही है आपके लिए, ठीक है, मैदान में। चलिए दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू। अब आप लोग कहेंगे कि बताया तो कुछ है ही नहीं कि क्या है इस न्यूज़पेपर की कटिंग में। दोस्तों, यूपी में 20 दिसंबर के बाद कभी भी लग सकती है आचार संहिता। लखनऊ उत्तर प्रदेश से अपडेट है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज होने के बीच निर्वाचन आयोग भी मुस्तैद हो गया है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर निर्देश जारी किया है। इससे तो संभव है कि प्रदेश में 20 दिसंबर के बाद कभी भी आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू हो सकती है। 20 दिसंबर के बाद कभी भी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का कार्यकाल 14 मई 2021 तक है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर लंबे समय से तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को लेकर तत्काल हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग के निर्देश पर अब एक ही जिले में 3 या 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके अधिकारी व कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश के साथ ही निर्वाचन आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब व उत्तराखंड सरकार को भी निर्देश भेज दिया है। गोवा सरकार का कार्यकाल 15 मार्च 2022, मणिपुर का 19 मार्च 2022, पंजाब का 27 मार्च 2022, उत्तराखंड का 23 मार्च 2022 और उत्तर प्रदेश का 14 मार्च होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, जो यहाँ पर गलत टाइप हुआ है शायद। ठीक है, जो 14 मई दिया हुआ है, लगभग मेरे हिसाब से 14 मार्च होगा, क्योंकि मई तो बहुत पीछे चली गई। ठीक है, वो समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग के गति पकड़ने से तो लग रहा है कि प्रदेश में 20 दिसंबर के बाद कभी भी आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू हो सकती है। इसके बाद संभव है कि प्रदेश में 20 जनवरी से पहले, ठीक है, फरवरी तक विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2022 का चुनाव तय समय से होगा। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 नवंबर से मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारी की है। इसका काम 1 से 30 नवंबर तक, ठीक है, होगा। प्रदेश में मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण का विशेष अभियान संपन्न होने के बाद 20 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा। इसके बाद 5 जनवरी 2022 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। माना जा रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आयोग का कहना है कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां अफसरों की तैनाती को लेकर नियम हैं। ऐसे राज्य के अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात नहीं रह सकता और न ही एक ही जगह पर 4 साल से लंबे समय तक उसकी तैनाती हो सकती है। तो भाई बिल्कुल साफ साफ दिखाया गया है कि यूपी में 20 दिसंबर के बाद कभी भी आदर्श आचार चुनाव संहिता लग सकती है। तो ऐसे में यूपी पुलिस की वैकेंसी